नमस्कार। योग स्वयंसेवकों के साथ आज की चर्चा में सबसे पहला प्रश्न है कि योग चिकित्सा पद्धति में सबसे पहली सीढ़ी क्या होती है, इसका आधार क्या है। योग चिकित्सा पद्धति में सबसे पहले चित्त के क्लेश का कारण ढूंढा जाता है और फिर चित्त क्लेश से मुक्ति का मार्गदर्शन किया जाता है। चित्त से तात्पर्य है मन, बुद्धि, अहंकार, जिसे अंतःकरण कहा गया। और अवचेतन मन के भीतर अतृप्त और दमित इच्छाएं बनी रहती है। यही दुख और रोग का मूल कारण रहती है। यदि हम स्वयं से पूछें तो पैतृक धन संपत्ति मिलती है, तो क्या उनके साथ पूर्वजों के कर्म नहीं मिलेंगे, जिन्हें हम रोग और दुख के रूप में भोगते हैं। अनाधिकृत धन संपत्ति यदि मिलती है तो उसके साथ कर्मों के परिणाम भी मिलते हैं, जिन्हें हम दुख और रोग के रूप में भोगते हैं। संगति से हमें कुसंस्कार और अज्ञान मिलता है और साथ ही मित्रों के कुकर्मों का संग्रहण भी मिलता है, जो हमें भोगना पड़ता है। चालाकी से अर्जित किए हुए पदार्थ मिलते हैं, उनका हम सुख भोगते हैं, लेकिन उसके साथ संग्रहित कर्मों के फल भी मिल जाते हैं। कभी कभी हम स्वधर्म छोड़कर परधर्म की सिद्धि और साधना में लग जाते हैं, तो फिर जिसके धर्म का हम पालन करते हैं उसके कर्मों को भी भोगना पड़ता है। और बुद्धि का गणित, मेरा एक ही सपना, इस संसार का सब कुछ अपना, ये बड़ा ही विचित्र गणित है, जिसमें कि कर्मों के आने का पता नहीं लग सकता, कर्मों के जाने का पता लगाने की आवश्यकता नहीं है, कर्मों के निदान की कोई चिंता नहीं है, बस जिए जाओ। और सबसे महत्वपूर्ण है कि जब कर्म का फल हावी हो जाता है चित्त पर, तो चित्त के क्लेश बन जाते हैं, बुद्धि कुंठित हो जाती है, शरीर रोगी हो जाता है। तो ये छोटी सी चर्चा हमने चित्त के क्लेश के विषय में की। अब चित्त के क्लेश से मुक्ति का उपाय। पतंजलि का योग सूत्र कहता है कि अभ्यास और वैराग्य की साधना से चित्त के क्लेश दूर हो सकते हैं। तो हमें शाश्वत का अभ्यास करना चाहिए और क्षणभंगुरता का त्याग करना चाहिए। हमें अधिकृत और आवश्यक का अभ्यास करना चाहिए और अनाधिकृत और अनावश्यक का त्याग करते रहना चाहिए। हमें प्रकृति के दासत्व का अभ्यास करना चाहिए और पदार्थों के स्वामित्व का त्याग करना चाहिए। हमें परमात्मा की शरण का अभ्यास करना चाहिए। पर धन, पर स्त्री, पर ज्ञान का त्याग करना चाहिए। हमें सत्य और न्याय का सदैव अभ्यास करना चाहिए, साधना करनी चाहिए, सिद्धि करनी चाहिए और असत और अन्याय का त्याग करना चाहिए। उनसे जुड़े हुए लोगों का परित्याग कर देना चाहिए और सदैव स्वविवेक, स्वधर्म और स्वकर्म की साधना करनी है, अभ्यास करना है और पर बुद्धि, पर धर्म, पर तर्क और पर ज्ञान का त्याग करना चाहिए। इन्हीं छोटी सी चर्चा के साथ ये सब समाप्त करते हैं।